अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में 105 अमवात, 1,85,034 मुतासिर। अमवात की मजमूई तादाद 3,695 हो गई। कोरोना वबा के फैलने पर इस्लामाबाद के मजीद 5 इलाके सील करने की तैयारी, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना केसेस में तफ्तीशनाक हद तक इजाफे के बाद लॉकडाउन किया गया। असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से फारिग कराया। फवाद चौधरी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई से पार्टी कमजोर हुई। जून के आखिर और जुलाई में कोरोना उरूज पर होगा। शिबली फराज ने कहा, SOPs के तहत कारोबार करने की इजाजत है। पंजाब में कोरोना मरीजों के लिए बिला इजाजत प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम लद्दाख तनाज़े के दौरान नई ATM मशीनों की तलाश के लिए सिंध में थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को बनाया फिर तनकीद का निशाना। पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों में सियासी समझबूझ नहीं। इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला दुरुस्त है। कन्वीर MQM पाकिस्तान नवीद जमील का कहना था कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं। लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, मगर पब्लिक मकामात पर पाबंदी के सबब कराची के चिड़ियाघर की रौनकें आज भी मांद पड़ी हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,16,37 हो गई। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में जंगलात में लगी आग ने तबाही मचाई हुई है, जबकि हुकाम बारिश की उम्मीद किए हुए हैं। एजाज चौधरी के अहले खाना ने पुलिस अफसर की बरतरफी का मुतालबा किया है, जिसने जहनी मरीज शख्स को गोली मारी थी। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस के नए केसेस और हलाकतों में कमी का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली मईशत की बहाली तवील और मुश्किल होगी। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से तवील मुद्दती माशी नुकसान होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और दावा, कहते हैं कि इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कोई मुल्क अकेला इस वबा से नहीं लड़ सकता। WHO का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए आलमी यकजहती की जरूरत है। पाक फिजाइया के भारतीय तैयारे को मार गिराने पर व्हाइट हाउस में हलचल मच गई थी। जॉन बोल्टन की किताब में मजीद इंकशाफात हो गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 91,89,500 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,75,339 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,85,034 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,695 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,946 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 68,308, सिंध में 71,092,
खैबर पख्तूनख्वा में 22,633, बलूचिस्तान में 9,587, गिलगित बल्तिस्तान में 1,326, इस्लामाबाद में 11,219, जबकि आज़ाद कश्मीर में 869 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,26,761 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,599 नए टेस्ट किए गए। अब तक 73,471 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,695 हो गई। पंजाब में 1,495, सिंध में 1,103, खैबर पख्तूनख्वा में 843, इस्लामाबाद में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 22, बलूचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे। इस्लामाबाद के मजीद 5 इलाके सील करने की तैयारी कर ली गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गौरी टाउन के इलाकों की 9 रोज़ तक निगरानी की गई और कोरोना केसेस में तफ्तीशनाक हद तक इजाफे के बाद लॉकडाउन किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गौरी टाउन के अलावा G61, G62, G72 और G10-4 भी सील करने का फैसला किया गया। इन इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों में 40 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 25 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक शहरियों को अशिया खुर्दनोश जमा करने के लिए वक्त दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद के सेक्टर I8, I10, G9 और कराची कंपनी मरकज़ को भी सील किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सेक्टर्स को 24 जून की शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। इन इलाकों को सील करने का फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र किया गया। ताहम स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और किराना स्टोर्स खुले रहेंगे। ख्याल रहे, पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,85,034 तक पहुँच गई है, जबकि एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,695 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 105 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,695 हो गई। पंजाब में 1,495, सिंध में 1,103, खैबर पख्तूनख्वा में 843, इस्लामाबाद में 106, गिलगित बल्तिस्तान में 22, बलूचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 22 मरीज जान से हाथ धो बैठे, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए हैं ताकि कोरोना केस पर काबू पा सकें। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि फ़ौज वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी हिमायत कर रही है। वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर को कह दिया है कि आपके पास 5 माह हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई से पार्टी कमज़ोर हुई। दोनों में सियासी बात ना बनने से सियासी क़यादत आउट हो गई। सियासी लोगों की जगह ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वज़ारत ख़जाना से फ़ारिग कराया, फिर जब असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फ़ारिग करा दिया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में मुलाकातें तो हुई, लेकिन बात बनी नहीं। उनका कहना था कि हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, लेकिन जिस शाख पर बैठते हैं उसे काटा नहीं जाता। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि वजीर आजम ने सूबाई हुकूमतों की लीडरशिप कमजोर लोगों को दी, जो हर बात पर डिक्टेशन लेती है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान में जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए क्या फैसले किए गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जारी किए गए एक बयान में वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए कुछ फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला करते हैं, जबकि सूबे कई मामलात में खुद मुख्तार हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत NOC में फैसलों को कबूल करती है, जबकि इन फैसलों पर बाद में सियासत शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इस कोरोना वायरस की वबा में भी सियासत कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हमेशा कंफ्यूजन फैलाते हैं। उनका ये भी कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम हाउस के अखराजात भी कम किए हैं। कोरोना वायरस की SOPs पर अमल करना कौम का फर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा प्लाज्मा खरीदने वालों से इंफॉर्मेशन लेकर लोगों को पकड़ें, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कोरोना मरीजों के लिए बिला इजाज़त प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी आयद कर दी।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों की जानिब से प्लाज्मा फरोख्त करने का एतराफ किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आजकल सोशल मीडिया पर दो जुमले बहुत मकबूल हैं, सरकारी अस्पताल में जान, प्राइवेट अस्पताल में माल नहीं बचता। सरकारी अफसर बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराएगा। सरकारी अफसर का झूठ साबित हुआ तो फौरी सजा मिलेगी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि एक कमरे का रात का किराया 60,000 रुपए है, जिस पर हेल्थ अफसर ने अदालत को बताया कि ICU के बेड का किराया सरकारी तौर पर 50,000 बनता है। इजाफी चार्जेस पर 4 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा, फरवरी से कोरोना फैला, मार्च में लॉकडाउन हो गया, इतना वक्त गुजर गया लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक कुछ सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जो प्लाज्मा ट्रायल के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया है। तर्जुमान ने कहा है कि प्लाज्मा क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ वो अस्पताल कर सकते हैं जिन्हें कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने इजाज़त दे रखी है। खिलाफ ज़ाब्ता प्लाज्मा तजवीज़ और ट्रांसफ्यूज करने पर कार्रवाई होगी। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और उनके नताइज अभी आना बाकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद करते हुए कहा है कि लद्दाख में बढ़ते तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ATM मशीनों की तलाश के लिए सिंध के यकतरफा दौरे पर मसरूफ़ रहे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि लद्दाख में बढ़ते तनाज़े के दौरान ISI हेडक्वार्टर में गैर मामूली इजलास हुआ, लेकिन लद्दाख के तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म बिल्कुल गायब रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लद्दाख में तनाज़े के दौरान नए ATM मशीनों की तलाश के लिए अपने सिंध के यकतरफा दौरे में मसरूफ़ रहे, क्योंकि जब लद्दाख में तनाज़ा था तो उस वक्त वज़ीर आज़म सिंध में अपने मीडिया और सियासत से वाबस्ता जानिबदार इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म ने दौरे सिंध के दौरान डॉक्टरों, कोरोना वायरस, किसानों और टिड्डी दल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आज़म अभी तक क्यों चीन और भारत के तनाज़े पर खामोश हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहना था कि वफाक में बैठे अफराद में सियासी इदराक और सूझबूझ नहीं रखते। वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमज़ोर कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मौजूदा हुक्मरानों में सियासी समझबूझ नहीं, वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहना था कि वफाक में बैठे अफराद में सियासी अदराक और सूझबूझ नहीं रखते। वफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय मजीद कमजोर कर रही है। 2008 के इलेक्शन में बलोचिस्तान की तमाम कौम परस्त जमातों ने बाइकॉट किया था। हमने उन्हें कौमी धारे में लाने की जिम्मेदारी उठाई थी। मौजूदा हालात में हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ न किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर से पार्टी उमूर से मुतालिक गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मुकदमात का कोई खौफ नहीं, पहले भी अदालतों में मुकाबला किया, अब भी करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि 2008 के आलमी बहरान में किसानों, मजदूरों को सपोर्ट किया। हमारे सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्की मईशत वापस आई। टिड्डी दल की 1 साल पहले वार्निंग दी थी, लेकिन हुक्मरानों को समझ नहीं आई। हम गंदम, चीनी, कपास बाहर भिजवा रहे थे और मौजूदा हुक्मरान दरामद कर रहे हैं। MQM के मरकज़ बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनियर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर कंवर नवीद ने इमरान फारूक कत्ल केस के अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। MQM के मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं और हमें मालूम भी नहीं। इस केस के बारे में मीडिया के जरिए आगाही मिली है। देखें, अदालत का हम हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान फारूक भाई के जो गुरसा हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए।
दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया और कंवर नवीद ने कहा कि कराची से तासुब बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी को वोट ना देने पर शहरी इलाकों की आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। 2010-11 में 8.48% ये कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लगभग सिंध की आधी आबादी रहती है, उसका मैं बता रहा हूँ कि बजट में से हिस्सा कितना है। वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए केस में नामजद तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबित हुआ इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। एक जानिब घर में महदूद शहरी लॉकडाउन से परेशान हैं तो दूसरी जानिब चिड़ियाघर के जानवर भी उदास हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुनसान रास्ते, वीरान पार्क और दोस्तों को ढूंढते उदास शुतुरमुर्ग, बतखें, हिरने और खामोश फिजा में चहलकदमी करते शेर और हाथी। लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, मगर पब्लिक मकामात पर पाबंदी के सबब कराची के चिड़ियाघर की रौनकें आज भी मांद पड़ी हैं। इस सन्नाटे की वजह से जो उनके जहनी दबाव का जैसे इंसान शिकार हो जाता है, वैसे वो भी कभी शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी इन लोगों के साथ करते रहें। जानवर भी इंसानों से मानूस थे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी इन लोगों के साथ करते रहें, जानवरों के साथ। जैसे हमारे बहुत सारा स्टाफ जो है, जो आम तौर पे इनसे इंटरेक्शन नहीं करता, वो जब ये लॉकडाउन हुआ है शुरू, तो उस वक्त से उन्होंने इंटरेक्शन शुरू किया है ताकि इनको ये एहसास ना हो कि लोग इनके साथ आके मिल नहीं रहे या इनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो वो एक स्ट्रेस जो है वो भी इनके ऊपर ना। एक तरफ जू इंतजामिया परेशान तो दूसरी जानिब बच्चे और वालिदैन भी लॉकडाउन से हुए बेजार। मैं बहुत दिनों से जू नहीं गया और मैं बहुत सारे एनिमल्स को मिस कर रहा हूँ। शेर, एलिफेंट। बच्चे ज़िद करते हैं भाई, हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं। कहीं आउटिंग के लिए ज़िद करते हैं, कहाँ लेके जाएं बच्चों को? कोई जगह ही नहीं है घूमने की फिरने की, क्योंकि बाहर बैठते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे सब बंद करवाया हुआ है, तो कहाँ जाएँ? बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं भाई। बच्चे बोलते हैं हमें बाहर जाना है, तो हम अकेले उनको बाहर भेज भी नहीं सकते। इस तरह चाह रहे हैं कि भाई कोई हफ्ते में ऐसा कर दें कि 3 दिन तफरीह के मकामात खोल दिया करें, जैसे SOPs के साथ कि भाई ये आप ये एहतियात करें, उसके साथ खोलना चाहिए। एक जानिब घर में महदूद शहरी लॉकडाउन से परेशान हैं तो दूसरी जानिब चिड़ियाघर के जानवर उदास हैं। जू इंतजामिया हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि SOPs के तहत जू समेत तफरीही मकामात को खोला जाए ताकि इंसानों समेत जानवर भी इंजॉय कर सकें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।